सबसे पहले आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम इसी पावन अवसर पर इस दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भगवान श्री कृष्ण से शिक्षा लेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? चलो ठीक है। सबसे पहला, सुख एवं आनंद मनुष्य के भीतर निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुख सुविधाओं में ढूंढता रहता है। आपको तो पता ही होगा कि आजकल लोग सोशल मीडिया का कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हद से ज़्यादा ही इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा, सब के सब मोबाइल को चखने में विधुन हैं। देखो, मोबाइल चलाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करना आपके डिप्रेशन का कारण बन सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ पता है आपको? जब आप शॉर्ट्स देखते हो, रील्स देखते हो या फिर कोई भी कॉमेडी वीडियो देखते हो तो पता है क्या होता है? इससे आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। वैसे डोपामिन रिलीज होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन तब जब आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, जैसे कि स्पोर्ट्स खेल रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आ रहे हो, पैसे कमा रहे हो, भजन कीर्तन कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, इन सब से डोपामिन रिलीज हो रहा है, यानी कि आपको खुशी मिल रही है। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। इसमें आपकी बॉडी वर्क कर रही है, आपका ब्रेन वर्क कर रहा है, आप मेहनत कर रहे हो और साथ साथ कुछ नई चीजें सीख रहे हो, जो कि एक गुड साइन है। लेकिन जब आप वीडियोस देखते हैं तो बिना कुछ काम किए आपका डोपामिन रिलीज हो जाता है और आपको गजब की फीलिंग होती है, और आप उसी गजब की फीलिंग के लिए मोबाइल से चिपके पड़े रहते हो, वो भी एक ही जगह बिना हिले डुले। ये था पहला चीज। दूसरी चीज, आप जिनको भी मोबाइल में देखते हो, जिनके भी वीडियोस देखते हो, जिनकी भी रील्स देखते हो, आप उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करते हो, क्योंकि उनकी लाइफ आपको अपनी लाइफ से ज़्यादा बेस्ट लगती है। आपको तो लगता है वो लोग वीडियोस भी बना रहे हैं और पैसे भी कमा रहे हैं, वो भी लाखों में। इन्हीं की लाइफ मस्त है यार। बस अपना घर बार दिखाओ, व्लॉगिंग बनाओ और करोड़ों में पैसे छापो। करोड़ों में ना सही तो कम से कम लाखों में तो पैसे आ ही जाएंगे ना हमारे पास। और बस इसी चक्कर में आप उन्हीं की तरह वीडियोस बनाना शुरू कर देते हो। बिना कुछ सोचे समझे आप कॉपी पेस्ट कर देते हो, जिससे कि आपकी वीडियोस में व्यूज नहीं आते, और फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हो कि भाई यार, इसके तो आ रहे हैं, मेरे नहीं आ रहे हैं, ये तो पैसा कमा रहा है, मैं भी तो इसके जैसे वीडियो बना रहा हूँ, फिर मैं क्यों पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ। बस आपके दिमाग में बस यही चीजें चलती रहती है और आप धीरे धीरे डिप्रेशन के घोर अंधेरे में गिरते चले जाते हो। भाई यार, आप जिसकी वीडियो देखते हो, आप जिसको अपना इंस्पिरेशन मानते हो, उनकी लाइफ की खुद लगी पड़ी है, और वो लोग दिखाते ऐसा है कि मतलब हमारी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, और आप उन सभी से इन्फ्लुएंस होकर खुद को तुच्छ समझने लग जाते हो, और यही आपके दुखों का कारण है, आपके डिप्रेशन का कारण है। समझ में आया? और इसी को श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि भैया, बाहर में कोई भी सुख सुविधा नहीं है। जो भी सुख है, जो भी आनंद है, वो तुम्हारे अंदर है, ना कि बाहर। समझ में आया? सेकेंड, कर्म किया जा, फल की इच्छा मत कर। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि भैया ये तो क्या बकवास कर रहा है बे? अच्छा, यानी कि मैं जॉब कर रहा हूँ और कल को मेरा बॉस आके बोलेगा कि बेटा काम किए जा, पैसे की इच्छा मत कर, तो मेरा तो बंटा धार हो जाएगा ना। क्या बेफिजूल की बातें कर रहा है तू? भाई, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ। इंसान फल के इच्छा से ही काम करता है, लेकिन आप सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम किए जा रहे हो तो वो गलत है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कलेक्टर हो और आपके पास एक फाइल आई है जिसमें आपको सिग्नेचर करने के 10 करोड़ मिलेंगे, और अगर आपने वो सिग्नेचर कर दिए तो लाखों लोग बेघर हो जाएंगे, लेकिन उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। तो ये थॉट गलत है आपका। लेकिन इसी के बजाय आप एक ऐसी कंपनी खड़ी कर रहे हैं जिससे लाखों लोगों को फायदा हो रहा है, तो ये सही है। फॉर एग्जाम्पल, आप टैक्सी सर्विस शुरू कर रहे हो लोगों की हेल्प करने के लिए, और आपको उसके बदले पैसे मिल रहे हैं, दैट इज गुड। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि इस दुनिया में लाखों के तादाद में टैक्सी कंपनीज हैं, तो भैया लोग आपकी ही सर्विस क्यों लेंगे? बिगर पॉइंट है ना ये। तो इस परिस्थिति में हम किस तरीके से काम करें? तो ऐसा आप क्या करो कि लोग सिर्फ और सिर्फ आपसे ही सर्विस लें, ना कि किसी और टैक्सी सर्विस से। तो इसी के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं, चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा चतुर्विधम प्रसादयति यो लोकम तम लोको नु प्रसीदति। यानी अगर आपका दिमाग, आपकी बातें, आपके काम और आपकी आंखें, ये चारों चीज एक ही दिशा में चल रही है, तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और इसी रूल को उबर वाले भी फॉलो करते हैं। क्यों? उबर आने से पहले भी तो टैक्सी चलती थी ना, तो उबर वालों ने ऐसा क्या किया जो उन्हीं की टैक्सी आजकल बहुत ही ज़्यादा चल रही है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है? क्योंकि उबर वालों ने लोगों की प्रॉब्लम को समझा था, उनकी टाइम की वैल्यू को समझा था, लोगों को टैक्सी ना मिलने पर उन्हें कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती है, उन्होंने इसके बारे में सोचा था, और इसीलिए उन्होंने एक ऐप बना दिया था। और उसी ऐप के चलते ही
लोगों को अपने टाइम पर टैक्सी मिल जाती थी और यही उनके लिए प्लस पॉइंट था। भले ही आप थोड़े से ज़्यादा पैसे ले लो, लेकिन मुझे मेरे टाइम पर घर पहुंचा दो, ऑफिस पहुंचा दो, लोगों का ये कहना था। समझ आया? यहाँ पर लोग आपकी सर्विस लेने के लिए ज़्यादा पैसा भी पे करने के लिए तैयार हैं। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? और ये चीज़ें आप तभी कर पाओगे जब आपकी आंखें, आपका दिमाग, आपके काम और आपका बोली, ये चारों चीज़ें ही एक ही दिशा में चल रही हो। नेक्स्ट, जब ध्यान में महारत हासिल होता है तो मन एक निर्बाध स्थान में दीपक की लौ की तरह साबित होता है। यहाँ पर श्री कृष्ण हमारा एकाग्रता की तरफ ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जिस तरह एक दीपक घोर अंधेरे में भी उजाला भर देता है, ठीक उसी तरह अगर आपका लक्ष्य सिर्फ एक ही है तो उस लक्ष्य से भी आप इस देश का नाम रोशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल खान सर, उनका पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 एजुकेशन चैनल है। वो एजुकेशन के क्षेत्र में हमारे देश में सबसे आगे हैं। APJ अब्दुल कलाम, वो साइंटिस्ट के बारे में हमारे देश में सबसे आगे हैं। संदीप माहेश्वरी, ये लोगों को मोटिवेशन देते हैं ताकि लोगों को सही रास्ता दिख सके। ये हमारे देश के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर में से एक हैं। इन सभी का लक्ष्य सिर्फ एक ही है, वो है इस देश का नाम आगे करना। अगर तुम्हारा भी लक्ष्य सिर्फ एक ही है जिस पर तुम दिन रात काम कर रहे हो, तो याद रखना उस काम से तुम इस देश का नाम भी रोशन कर जाओगे। नेक्स्ट, वासना, क्रोध और लालच, अगर ये तीनों चीज किसी एक इंसान के अंदर में आ गए ना, तो उसकी जिंदगी जीते जी नर्क बन जाती है। और खास करके ये वासना, सेक्स, पॉर्न, मास्टरबेशन, ये सभी यही तो है। जब तक तुम इन सब से ऊपर नहीं आओगे तब तक जिंदगी में कुछ घंटा नहीं होने वाला। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप लाइफ में आगे जाना चाहते हो, बहुत ही आगे जाना चाहते हो, तो आपको छोटी मोटी चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। याद रखना आप कि श्री कृष्ण कभी किसी ने साथ नहीं दिया था जब वो पांडव के पक्ष में गए थे। याद है ना आपको? उनके भाई तक ने सही समय में उनका साथ छोड़ दिया था। इस बात को भूलना नहीं आप लोग। किसी न किसी रीज़न से लोग आपका साथ छोड़ ही देंगे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अपने काम पे लगे रहना। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे।